नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आरआरबी 2020 के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें जून जुलाई अगस्त की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करवा दें। उसी को देखते हुए मेरा भी प्राइम फोकस जो है वो आप लोगों के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पे रहेगा, जो कि एवरी मंथ के मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था वीडियोस के थ्रू। अप्रैल और मई के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के हम लोग कवर कर चुके हैं। जून जुलाई अगस्त 3 महीने के जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो बचे हुए हैं वो मैं इसी मंथ में आपके कवर कर दूंगा, और जो सितंबर के रहेंगे वो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में मैं आपके कवर कर दूंगा। तो आपका अप टू सितंबर जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है अप्रैल से लेके यानी कि 6 मंथ का, वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और ये जो भी मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन बनते हुए दिख सकते हैं। तो आप लोग उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में वो रहेगा जून का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। जून का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। अभी तक मैं 4 पार्ट में कवर कर रहा था ताकि आप लोगों को थोड़ा छोटा वीडियो मिले, ठीक है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट कवर करना है हमको, तो हम 2 ही वीडियोज़ में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो पिछले वीडियोस की तरह जैसे आप पिछले वीडियोस में करते आए हैं कि आप क्वेश्चंस को देख के आपके कितने अटेम्प्ट आपने किए और कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। तो ये हैं दोस्तों जून 2020 के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अमाउंट दैट वाज एलोकेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम पीएम केयर्स फंड फॉर वेंटिलेटर सप्लाई एंड माइग्रेंट लेबर्स वेलफेयर। वह राशि जो केंद्र सरकार द्वारा वेंटिलेटर आपूर्ति और प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए पीएम केयर्स फंड से आवंटित की गई थी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3000 करोड़, 3000 करोड़ रुपए। Next question, Tata Sons Natarajan Chandrasekaran has been re-nominated as a part-time non-official director on RBI Central Board recently. RBI Central Board comprises of how many members? Tata Sons के नटराजन चंद्रशेखरन को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया है। RBI केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21। 21 सदस्य होते हैं आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हाउसिंग लोन मस्ट अकाउंट फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ HFC's assets, of which at least how much percent should be individual housing loans? The HFCs which doesn't follow the criterion will be treated as NBFC investment and credit companies. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के हाउसिंग लोन कम से कम 50% संपत्ति के होने चाहिए, जिनमें से कम कितने प्रतिशत व्यक्तिगत आवास ऋण होना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो मानदंड का पालन नहीं करती है उसे एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनियों के रूप में माना जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज प्रोवाइडेड मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा एज पर गवर्नमेंट डाटा रिलीज्ड ऑन जून 15, 2020। 15 जून 2020 को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार किस राज्य ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेबी रिसेंट अमेंडमेंट, promoters who own 25% or more and voting rights are allowed to increase shareholding up to what percent in a ईयर। सेबी के हालिया संशोधन के अनुसार 25% या उससे अधिक और वोटिंग राइट अधिकार रखने वाले प्रमोटरों को एक वर्ष में शेयरधारिता को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई प्रपोज टू इंक्रीज मिनिमम नेट ऑन फंड NOF of housing finance companies from 10 crore to how much crores?
आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के न्यूनतम नेट स्वामित्व वाले फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 20 करोड़ रुपीस, 20 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज proposed to set the age limit of chief executive officers and whole time directors of banks to years। आरबीआई ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूरे समय के निदेशकों की आयु सीमा बैंकों के लिए कितनी निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 70 ईयर्स, 70 वर्ष। Next question, what will be the India's growth in the year FY21 as per survey of professional forecasters sponsored by RBI? RBI द्वारा प्रायोजित व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की वृद्धि क्या होगी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, -1.5%। Next question, what is the rank of India in country's global ranking of startup ecosystem 2020 report released by Startup Blink, topped by United States? Startup Blink द्वारा जारी की गई कंट्री ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 में भारत की रैंक क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 23। इस रैंकिंग में जो टॉप कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम। Next question, who is the current chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India IBBI? Insolvency and Bankruptcy Board of India के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, MS साहू। यस बैंक पार्टनर्ड विद विच कंपनी ऐप टू लॉन्च कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल कार्ड? यस बैंक ने संपर्क रहित यात्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ऐप के साथ भागीदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैंक विच हैज पार्टनर्ड विद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट्स फॉर ट्रक ड्राइवर्स। ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक समय भुगतान की सुविधा के लिए परिवहन निगम लिमिटेड के साथ भागीदारी करने वाले बैंक का नाम बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, DBS बैंक। Next question, who has been appointed as the new president of Confederation of Indian Industry? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उदय कोटक। Next question, which private sector bank has introduced the first of its kind app to open current accounts? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए अपनी तरह का पहला ऐप पेश किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इंडसइंड बैंक। Next question, find the private bank which partnered with Mastercard India and Worldline India to launch SoftPOS, first financial payment service in India to transform everyday smartphones into merchant POS terminals। निजी बैंक का नाम बताइए जिसने स्मार्टफोन को मर्चेंट पोस्ट टर्मिनलों में बदलने के लिए भारत में सॉफ्ट POS एक वित्तीय भुगतान सेवा शुरू करने के लिए मास्टरकार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ भागीदारी की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक्सिस बैंक। आरबीआई हैज़ क्रिएटेड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ वर्थ टू बूस्ट डिजिटलाइजेशन। आरबीआई ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कितने फंड के साथ में बनाया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 500 करोड़। Next question, SEBI has rearranged the Commodity Derivatives Advisory Committee recently. Who chairs the committee? SEBI ने हाल ही में कमोडिटी डेरिवेटिव्स सलाहकार समिति को पुनर्व्यवस्थित किया है। समिति का अध्यक्ष कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, अशोक दलवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च समर ट्रीट्स कैंपेन रिसेंटली? हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, HDFC बैंक। Next question, the 51st annual Davos meeting will be conducted by the World Economic Forum in January 2021. What is the theme for the event? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जनवरी 2021 में 51वीं वार्षिक दावोस बैठक आयोजित की जाएगी। इस आयोजन की थीम क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द ग्रेट रीसेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 चीज़ें इसमें से निकल के आती हैं कि कब होनी है मीटिंग कौन सी रहेगी। जैसे 51वीं मीटिंग है, कहाँ पे होनी है? तो दावोस में होनी है।
और इसका थीम क्या है। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं एवरी क्वेश्चन से, जो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो इसे आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस आपसे वहां पे घुमा के ही पूछे जाएंगे, डायरेक्ट वे में, सिंपल वे में बहुत कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक विच हैज क्रिएटेड सेपरेट वर्टिकल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट रिसेंटली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में वित्तीय समावेशन और माइक्रो मार्केट के लिए अलग अलग वर्टिकल बनाए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों को करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए आपने बहुत से लोगों ने वैकेंसीज भी फिल की होंगी SBI CBO की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI CBO की जो वैकेंसीज हैं वो इसी वर्टिकल के अंडर में आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड कमिटी विच रिकमेंडेड ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बैंकिंग सिस्टम। छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों की व्यापक वित्तीय सेवाओं समिति का नेतृत्व किसने किया, जिसने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बैंकिंग प्रणाली की सिफारिश की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नचिकेत मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड प्रोवाइडेड ₹270 करोड़ एज द स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF टू विच बैंक। नाबार्ड ने किस बैंक को विशेष तरलता सुविधा के रूप में 270 करोड़ रुपए दिए हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम ग्रामीण विकास बैंक। Next question, what is the amount that was allocated to state governments for the year 2020-21 for implementing per drop more crop component of PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को वर्ष 2020-21 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज कंस्टिट्यूटेड 8-member पैनल मॉडरेटेड बाय अहमद एम सईद टू हेल्प साउथ एशियन इकोनॉमीज टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 इफेक्ट्स। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ADB लोकेटेड। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की मदद के लिए अहमद एम सईद द्वारा संचालित 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ADB के मुख्यालय कहां पर स्थित है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, मंडालुयोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड इन जाम्बिया अफ्रीका टू प्रोवाइड एमपोस सॉल्यूशन टू SME एंड अदर बिजनेसेस। किस कंपनी ने SME और अन्य व्यवसायों के लिए एमपोस समाधान प्रदान करने के लिए जाम्बिया अफ्रीका में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ई-पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड द 1 लाख करोड़ फॉर विच स्कीम इन FY 2020-21 मोर देन 50% ऑफ बजट एस्टिमेशन। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में किस योजना के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन किया है बजट अनुमान का, जो कि 50% से अधिक है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, मनरेगा। Next question, RBI has banned People's Cooperative Bank from granting fresh loans accepting deposits for 6 months. Where is the headquarter of People's Cooperative Bank located? RBI ने People's Cooperative Bank को 6 महीने के लिए डिपॉजिट स्वीकार करने और नए ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। People's Cooperative Bank का मुख्यालय कहां पर स्थित है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज रीलॉन्च्ड आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने आधार आधारित ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट को पुनः प्रारंभ कर दिया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हु हेड्स द 5-member इंटरनल वर्किंग ग्रुप फॉर्म्ड बाय RBI टू रिव्यू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बैंक। निजी बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की समीक्षा के लिए RBI द्वारा गठित 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व कौन कर रहा है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, PK मोहंती।
तो इसी के साथ में जून बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 आज हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे। आज के वीडियो में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQs मैं लेके आया हूँ वो आपको अच्छे लगे होंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी आप बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी अगली इम्पोर्टेंट वीडियो मैं IBPS RRB 2020 एग्ज़ाम के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसी के साथ में आज के वीडियो को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।